हाय एवरीवन, दिस इज आर शर्वाल एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर वॉलफिट चैनल। तो अभी हम बात करने वाले हैं लगभग सभी ऑर्गन्स के बारे में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर पाएंगे। इसी के साथ इथेरियम का नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे, पॉली नेटवर्क की बात करेंगे और शिप कॉइन जो उसका भी हैक हुआ है यहाँ पॉली नेटवर्क के साथ साथ। और आपको बताने वाले हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है रिपल का, यानी कि XRP का, क्योंकि बहुत बड़ी रैली लेने वाला है। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी बुलिश मार्केट चल रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही आसानी से कर पाओगे और ये समय बार बार नहीं आता है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और हमारी चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और वैसे भी मैं आपको सारे अपडेट्स दे चुका हूँ ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। @वॉलफिट ऑफिशियल आप सर्च करोगे टेलीग्राम के ऊपर तो आप चैनल के साथ जुड़ जाओगे। @वॉलफिट डिस्कस हमारा ग्रुप है, जहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में, किसी का भी टारगेट पूछ सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं। तो आज हम देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस करीब 46,000 साढ़े 46,000 डॉलर के आसपास चल रहा है, जिससे सभी ऑल्टकॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम बात करें कार्डानो की तो ये $1.9 के टारगेट तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। रिपल भी अभी $1 जल्द ही मीट करने वाला है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। XRP और XLM ये दोनों कॉइन्स आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें डॉजकॉइन की तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटे के अंदर भी 10% का इंक्रीज दिखा है। तो ये जल्द ही $0.33 जो हमारा टारगेट है उसको मीट करने वाला है। मैटिक, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में 3-4 रीजंस बताए थे कि मैटिक बहुत बड़ी रैली लेने वाला है, और अभी इसकी रैली कंटिन्यू हो चुकी है, करीब $1.36 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर 21-22% का इंक्रीज आ चुका है। आज के दिन ट्रॉन ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है, करीब 6-7 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं, एंड हम जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11-12 रुपये तक पहुंचेगा। FTT टोकन मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि जो कि टॉप कॉइन्स में एक था, तो FTT टोकन एक्चुअल में FTX एक्सचेंज का है। तो अभी ये $52 तक पहुंच चुके हैं, आप इसके प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। AXS आपको हमेशा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि ये एक बेस्ट NFT प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी इसमें करीब 50% का इंक्रीज ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी यह एंट्री आप थोड़ा सा ध्यान से लेना, क्योंकि यहाँ मार्केट एक बार थोड़ा डंप भी ले सकती है या फिर करेक्शन भी ले सकती है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ कुछ हैक्स के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि पॉली नेटवर्क का हैक हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या है कि हैकर ने यहाँ $252 मिलियन जो थे वो वापस कर दिए हैं, यानी कि इतना अमाउंट रिकवर हो चुका है। एक्चुअल में क्या है कि हैकर्स तो जहाँ पॉसिबल कर लेते हैं हैकिंग, लेकिन इसी के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो स्लोमिस के नाम से एक फर्म है, उन्होंने यहाँ अटैकर की आइडेंटिटी कंफर्म कर ली है, और उसके बाद यहाँ अमाउंट कुछ ना कुछ रिकवर हो चुका है, लगभग आधा अमाउंट कवर हो चुका है। लेकिन एक चीज़ आपको किसी ने पहले नहीं बताई होगी कि एक्चुअल में जब ये हैक हुआ था तो इसी में यहाँ 260 बिलियन टोकन्स शिबा इनू के भी हैक हुए थे। तो एक्चुअल में $2 मिलियन के शिबा इनूस भी इसी हैक में हैक हुए थे। लेकिन अभी शिबा का मानना है कि उनका जो शिबा स्वैप है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि वो ऑडिटेड है, और उनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑडिटेड हैं, उनके ऊपर जितना भी फंड रहेगा वो हमेशा सेफ रहने वाला है। यही कारण है कि उनका TVL अभी $450 मिलियन तक पहुंच चुका है। उनके लीश की, बोन की, शिप की वैल्यू बढ़नी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में शिबा आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि शिबा इनू का प्रोजेक्ट हमेशा ही कैलकुलेटेड स्टेप्स और रिस्क लेकर चलता है। इसी के साथ हम यहाँ बात करेंगे इथेरियम के बारे में। जब से EIP 1559 का जो इम्प्लीमेंटेशन आया है, उसके बाद जो रेवेन्यू है इथेरियम माइनर्स का वो डिक्रीज नहीं हुआ है। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि इथेरियम की जो फीस है वो उतनी ही है, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि इथेरियम का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो स्पेशली बर्न के कारण हुआ है, क्योंकि जैसे और ज़्यादा इथेरियम आए थे उसी के साथ वो बर्न भी करने शुरू कर दिए गए थे। हम देख पा रहे हैं कि इथेरियम का प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है इस वक्त ही। तो हम आखिर में बात करने वाले हैं XLM और XRP के बारे में, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके को-फाउंडर सेम थे। XRP का जो को-फाउंडर था जैक मैकक्लेन, तो उन्होंने क्या कि XRP को छोड़कर अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू किया XLM के नाम से, और XLM इस वक्त बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहा है XRP को। हालांकि XRP की जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, और XRP को यूज़ किया जाता है एज ए पेमेंट सिस्टम, रिमिटेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही यूज़ केस स्टेलर भी अपना लेके आया, क्योंकि स्टेलर का भी अपना खुद का ब्लॉकचेन है। तो ये भी मेनली इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, कॉरिडोर पेमेंट्स के लिए, रिमिटेंस के लिए, जो थाईलैंड से यूरोप पेमेंट्स सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ करीब 600 मिलियन कस्टमर्स हैं। और जैसे यहाँ XLM नेटवर्क का ज़्यादा यूज़ होगा तो XLM के प्राइस में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। अभी ये करीब 25 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन ये वापस उसी तरीके से करीब 40-45 रुपये तक पहुँच सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने वाली ये है कि दोनों का जो यूज़ केस है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन XRP के पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस है, जिसकी वजह से इसमें करीब 300% तक की रैली आ सकती है।
हालांकि रिपल के ऊपर लॉस चल रहा है, लेकिन हमेशा की तरह रिपल यहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स, इनोवेशंस करता रहता है। इस वक्त अगर हम पूरी क्रिप्टो मार्केट देखें या फिर क्रिप्टो किंग देखें यानी कि बिटकॉइन देखें, तो उसका जो 200 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, जिसकी वजह से सभी ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिपल बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका है $1 के, क्योंकि हमने एक हफ्ते के अंदर करीब 32% का इंक्रीज देखा है और पिछले 24 घंटे के अंदर ही सिर्फ 16-17% का इंक्रीज आ चुका है। रिपल का जो अभी डंप है वो बिटकॉइन के साथ तो हुआ ही था, लेकिन बहुत से नॉन टेक्निकल पॉइंट्स है जिसकी वजह से रिपल SEC लॉसूट की वजह से बहुत ज़्यादा डंप हो रहा था, लेकिन पूरी उम्मीद है कि रिपल ही यहाँ विन करने वाला है। वैसे देखा जाए तो यहाँ रिपल ने कोलैबोरेशन ओमान के बैंक के साथ भी करी है, जहाँ रिमिटेंस भेजने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। इसी के साथ रिपल की पार्टनरशिप मनीग्राम के साथ थी, लेकिन वो उन्होंने कैंसिल कर दी। इस वक्त रिपल अपना खुद का ऑन डिमांड लिक्विडिटी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने वाला है जल्दी, और वो सपोर्ट करने वाला जापान का लार्जेस्ट जो मनी ट्रांसफर प्रोवाइडर है SPI रिमिट, तो उनके साथ भी इनका कोलैबोरेशन होने वाला है। यानी कि रिपल की यहाँ कोलैबोरेशंस लगातार चल रही हैं हमेशा की तरह, और अभी यहाँ BTC के ट्रेंड को रिपल फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें और लंबी रैली आने वाली है और ये करीब $2.5 तक पहुँच सकता है जल्दी। तो रिपल हमेशा की तरह एक बेस्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जो आपके पोर्टफोलियो को हमेशा हेल्दी रखने वाला है। तो आज हमने ऑलमोस्ट सभी ऑल्टकॉइन्स वो कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी कॉइन जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं, @WolfitDiscuss है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, हम डिस्कशन वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।